name is Sachin Mudre. Yeah. And this session is here because these guys work for the road. So huge round of applause for these guys. Wish them all the best. So when they get placed and soon realize that's not the best thing to happen. Okay. So today I'm here not to tell you about business and startup. पैसे कैसा छापना है तुम देखो, तुमको छापना है, वो मैं नहीं बताएगा, मैं मेरा छापना है, ठीक है? There is no mantra at all. There is no mantra as such. होता क्या है कि लाइफ में लोग कुछ चीजों से गो थ्रू करते हैं, जिंदगी दोस्त चीजों को सिखाती है, कुछ लोग सीख लेते हैं और कुछ नहीं सीखते, जो उसने ट्रेन में दिखा लोगों पे बैठे हो. So it's all about learning every day, being awake, looking around, hearing the people. So today I just make you hear two things that I want you to understand. उसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, मुझे जज करना है करो. That's all right. Yeah. But ultimately I don't want any one of you to walk out of here feeling लेक्चर बैठ लेते या घर चले जाते या कोलकाता रोल खा के देते. टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इतना मुझे वर्क फील करना, ठीक है? पैसे एंड ऑल इट्स द पार्ट ऑफ इट, वो आ जाता है. बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि अमीर लोग खुश हैं. तुमको लगता अंबानी खुश हो रहे हैं? यस वेरी चेक. नो, एवरी अर्ली मॉर्निंग ही गेट्स अप इज लाइक अरे डबल तो हो गया, ट्रिपल कैसे हो? रीजन है बिलाइट, कोई कुछ नहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं हम लोग खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे out of whatever we know and whatever we can excel. So all those first year engineers who had the semester result आएगा नहीं, कभी आएगा? सेमेस्टर नहीं हुआ सर, हुआ नहीं हुआ? तो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और फिर रहेगा शॉक. आएगी अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स में केटियां, लेकिन ये केटियां, एंड यू रियलाइज कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा बच्चा हुआ. एंड सम ऑफ यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके, एंड दोस विल गेट गुड मार्क्स. तुमको लगेगा तुक्का लग गया. या दैट्स व्हाट हैपेंस इन इंजीनियरिंग. मैं बोल रहा हूं, तो पूछ लो सीनियर लोग, जो पेपर बेस्ट गया रहता है उसमें ही लग जाता है. सो मैंने उसमें जो भी एकेडमिक से में पढ़ा ना, उससे लगा रहेगा मैं बहुत पढ़ गया है. हाँ, या सो 10th standard I scored 91%, 2009 without best of 5 idiots. Yeah, and then 2011 में 12 में I got 60%. Short करता. Why? Because after my 10th result I went to Kalyan Birla College. It has a lot of exposure. मतलब लेक्चर बैठना छोड़ के बाकी सब करने में था. लाइब्रेरी, हरियाली, everything. It's all there. मार्केट भी है, सीसीडी है, तो सब कुछ है वहां पे जो आपको पढ़ाई करने के लिए डीमोटिवेट. तो मैंने सब किया. I had साइंस सेक्शन का 11th-12th का ग्रुप, I had आर्ट सेक्शन का ग्रुप, कॉमर्स का ग्रुप, सब. हाँ, मतलब इनका लेक्चर ये जा रहा है, मैं एक निकल गया. That's where I gained weight as well. You know? Yeah. इसका तो मेरे बहुत फिट था, मैं पैदा ही मोटा हूं. कुछ लोगों को शार्प लगता है पहले. सो वहां पे जाके जो करना चाहिए वो सब नहीं किया. एंड आई हैड जॉइंड एन इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई कोचिंग. ठीक है, तो एचसी वर्मा एक्चुअली पढ़ना चाहिए था और मैं चेतन भगत पे लगा. बिकॉज उन दिनों भाई साहब नए आए तब इज्जत थी उनकी. 10 टाइम डाउन केम एंड फक्ड अप. ओके, सो व्हाट हैपेंड इनिशियली, आई वाज डूइंग ऑल एवरीथिंग एल्स. हर हफ्ते कोई नया पसंद आना, ठीक है, फिर चैटे, कभी व्हाट्सएप भी नहीं था, एसएमएस. हाँ, एंड देन एनीथिंग हैपेंड. 12th में लगे, जब रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का रिएक्शन बड़ा अजीब था, दर्दनाक था. बिकॉज जिस बच्चे को बचपन से अच्छे मार्क्स मिले फर्स्ट सेकंड रन में, वो 60 दिस टू लुक एट मी एज इफ मैं रेप केस में पकड़ा. द होल डे टॉर्चर हो गया था घर पे. देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप ऑफ द मोस्ट क्यों? बिकॉज आईआईटी जेईई का तभी मेंस एडवांस नहीं था, एक एग्जाम. सो वो कट ऑफ ओपन कैटेगरी का 4 मार्क्स से गया. तो ओपन गाली है, ओपन कैटेगरी 4 मार्क्स से गया था. तो मैं सोचा 4 ही मार्क्स से गया, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. आई वेंट एंड टुक अ ड्रॉप हियर along with another friend, जिसको 61 मिला, 61. इक्वली डीमोटिवेटेड. सो ही टुक अ ड्रॉप एंड स्टार्टेड स्टडीइंग, होपिंग कि इस बार मचा देंगे. द प्रॉब्लम वाज कि वो ज्यादा चिल था और मैं ज्यादा सीरियस था. वो चीजों को हाइप नहीं करता था, मैं हाइप करता था. वो सिनेरियो नहीं बनाता था, मैं सिनेरियो बनाता था. और एक फर्क था कि वो पढ़ता था और मैं खुद को कन्विंस करता था कि मैं पढ़ रहा. सिटिंग विद बुक्स फॉर आवर्स एंड थिंकिंग अबाउट कि उसने अभी तक लाइक क्यों नहीं मारा इज नॉट सक्सेसफुल, राइट? तो ये
ये डिफरेंस था हम दोनों में. एंड अगेन द सेकेंड ईयर, अगेन द एकेडमिक आई सेड, आई एम द गाय हु गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस फ्रॉम इट. अपना सेकेंड ईयर भी नहीं हुआ. देन दिस व्हाइट एंड ब्लू हैपेंड. बात है मंडे थर्सडे. So all of you guys who are here in white and blue thinking कि ये सफेद पीला कब होगा तो नया सफेद कब लेंगे, because that will happen, ये लग जाएगी इसकी टोली. हाँ, that's how बाकी people spot बाकी रेडियो स्टेशन में तू भी white में मिले. So eventually engineering started. I bounced back. Engineering Sem 1 8.25, fifth in college. Engineering Sem 8 2 KD. मैं शुरू अच्छा करता हूँ, जाके भाग देता हूँ. Why? Because this time student council आते हैं. काउंसिल में गया, स्पॉन्सरशिप ला, ये कर वो कर, क्लास के बाहर है. बिकॉज एक चीज मुझे पता नहीं कि बाहर रहो, काउंसिल में क्लास के बाहर रहो तो बोर नहीं होगा. जिन टीचर्स की ऑलरेडी अपन कम इज्जत करते हैं उनकी और कम इज्जत करने का मन नहीं करता और अटेंडेंस मिलती है. सो दैट मोटिवेटेड गाइस, आई एम गिविंग यू टीम में. तो वो चीज मैं करते गया एंड इवेंचुअली अटेंडेंस मिलती गई. मेरे को एक चीज समझ आ गई कि बॉस इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स क्लियर करने के लिए आपको क्लास में बैठ के फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है. टाइम पे टेकमैक्स खरीद लो. टाइम पे टेकमैक्स खरीद लो. उन चश्मी स्कॉलर्स को ढूंढो जिनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड रटो बाय सेम 1 से सेम 7 अपन यही एंड द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ द क्लास. ये बंदा अंदर नहीं बैठे, इसको लाके चढ़ाने कैसे पास भी. एंड दैट कनेक्ट्स टू ग्रास्पिंग. as well grasping. अब वो होता है, and I am not being modest, होता है. I was very good at grasping. So कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के दौरान मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के सब किया. And when engineering में normal average student goes to Saturday Sunday classes, फिर वो वेलंकर हो, पाठक हो, कहीं भी एनके दुबे, एनएस दुबे हो, नो मैकेनिक्स बीडब्ल्यू पवार हो, जहाँ कहीं आप तो सब छाप रहे आपसे. तो जहां पे लोग क्लासेस जाते थे, आई यूज्ड टू गो टीचिंग मतलब just to teach, and I'm really proud here to tell of you all कि one of my students is sitting here, तुषार निशान. ये मेरा स्टूडेंट है और ये 9, 10, 11, 12 मेरे साथ है और आज इंजीनियरिंग कर रहा है. और आपको मैं बता दूं कि मेरे एनजीओ का एक एक्टिव मेंबर है. गिव अ ह्यूज राउंड. He is working very hard to help people out. And in that course when I was teaching, I was making money, like ठीक ठाक. बहुत ऐसा घर पे कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं, बट ठीक था. तो एक फीलिंग आ गई कि यार क्या बोले, ऐसा आ गया पास भी हो रहे, क्यों बैठे हैं. तो मैंने मैं बाहर था. अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि मैंने हाउ टू टीचिंग आ गई. सो आई वॉज ऑलवेज इन टू पब्लिक स्पीक. वक्तृत्व स्पर्धा हो, स्पीच हो, एजुकेशन हो, डिबेट हो, अपन जाके बोल के आने. कुछ लोग को अच्छा लगता है, प्राइज मिलता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है, उनका टेस्ट खराब. And then what happened is, ये Saturday Sunday taught me कि boss I can convince, motivate kids of a particular age, and that's the most करके मैं चालू करता हूँ. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब मैं 12th के बाद सेकंड टाइम फेल हुआ IIT में, घर पे जब दोबारा बेइज्जती हुई, then I went to one of my classes का ओनर his name is अमोल पोद्दार, and I told him कि मेरे को कुछ छोटा मोटा काम दे दो, सुपरविजन पेपर चेकिंग जो अपन कर सकते हैं इसमें है. तो went to him and he somehow knew कि मैं बोल बच्चा. So he said कि तू इतना छोटा काम मत कर, तू दिखता भी हट्टा कट्टा, किसको लगता नहीं 10 का बच्चा है, you do counseling. So I used to do counseling. Everyone else is 40, 45, 30, 35, अपन 17 साल. और काम करा अपना. I used to meet parents and convince them कि dude आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कोई भी पेरेंट नहीं करता क्लास. उसमें पेज ही नहीं है, लेकिन go and tell मम्मी तुम्हारा बच्चा नाटक मालूम है. पेन ही नहीं. So I used to convince them, I used to tell them, this is the study pattern, ऐसे से पढ़ सकता है, सब भारी टिप्स सब देने का, and then finally convince them to join the class. Okay, so my salary was 4,000, and they told me जितना तो business लाएगा तेरे को commission. Again, I'm not bragging, but my very first month of job and my 4,000 salary, you know how much it gave me back? एक महीने में मेरे को 23,000 रुपीज मिले. 4,000 salary, 19,000 commission. 3 lakh का business का क्लास को पहले नहीं मिला, all because of goal. You know, people know their problems. Just tell them it is a problem with a lot of symptoms. Prepare them mentally to be prepared for the solution and tell them. Right? So that what happened.
And then after 2-3 months of counseling and marketing, I got to know कि यार teaching हो सकता है, started teaching. And teaching was something जो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मजा आता है. But then happened placement. अब placement is a very funny story. Placement जो चल रहा था, मेरे को you know वाइवास होते हैं, don't get कोई टीचर है आपको? तो ये मैं आपको हिंट देगा. गांठ बात. वाइवास is all about good English. Engineering वाइवास में देखो कुछ नहीं होगा. I was very bad at technical subjects. Even today's if you ask me what were your 8th semester के subjects, I don't have a clue. पता ही नहीं था मैंने. I was so much out of engineering when I was in engineering. But I was very good. And I knew how to sound confident and look confident even if you don't know shit. And that worked for me. Engineering वाइवास happened. अब इंजीनियरिंग वाइवा तो ठीक है, जब जॉब प्लेसमेंट शुरू की तो 3 चीज आती है. एक आता है एप्टी, टिक करो, जय माता दी. सेकंड आता है टेक्निकल इंटरव्यू और थर्ड आता है एचआर इंटरव्यू. सो एप्टी वाज फाइन, एचआर इंटरव्यू वाज फाइन. टेक्निकल में क्या होता है? इट्स नॉट वाइवा एनीमोर. पीपल नो इंग्लिश एज वेल. सो व्हाट डिड आई डू? आई प्लेड विद पीपल. मेरे को पता है खेलो लोगों के साथ, कैन गेट थ्रू. सो व्हाट आई डू? टेक्निकल इंटरव्यू टाइम पे मैं गया ही नहीं पहले 10-12 लोग. मेरा नाम मेरा सुन को आया कि वॉश. I waited for all the list of questions that they're asking me. 12-13 questions घुमा वही पूछे. Then I got a technical friend, a topper like me. Thank you, वो पढ़ेगा. South Indian है. पढ़ाई तुम्हारे घूमे. So I got someone like Maggie and I asked him to explain me all the answers. And that idiot, he explained me all the answers properly. और मैं सब समझ पड़ा कि इनका मोटा मोटी आंसर क्या होता है. That worked. I made it to an interview and to the HR interview. HR interview में आते कि ये तो अपना ही था. ये तो अपन बचपन से करते आ रहे. ग्रुप डिस्कशन तो फोड़ ही दिया था. HR interview में like super. They got me. मैं प्लेस हो गया रिलायंस कम्युनिकेशन में. घर पे सब कुछ हो गया. खानदान में पुश्तों में पहली बार किसी को प्लेसमेंट मिली. या मेरे पूरे खानदान में मोस्ट एजुकेटेड, बड़ी इज्जत. या और सारे कजिन बहुत गले थे बिकॉज उनको मेरे से पढ़ना पड़ता. सचिन भैया, हमने मेरे को मत देखो भाई. बट देन इंजीनियरिंग हैपेंड. मैं जॉब पे गया. जब पहले दिन ओरिएंटेशन हुआ, सब सुना, मजा आया. आपको कैंपस बहुत बड़ा है घनसोली के बाजू में. दोनों भाइयों ने टिका कर रखा अपने. सो बहुत बड़ा कैंपस है. मैं बात गया, पहले दिन बड़ा मजा आया. कॉर्पोरेट बहुत मजा आया. एंड देन आई इवेंचुअली रियलाइज कि मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग कर सकता हूँ. कोडिंग का अपने को कर नहीं आता. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एक बार पंजाबी विद एन एक्सेंट इज फाइन. बट एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, जावा, सी प्लस प्लस, हट. एक तो आता नहीं, सीखने की दूर दूर तक कामना नहीं. तो मैं समझ गया नहीं करना. 2 महीने बाद मैं टोल्ड डैड कि डैड ये जो जॉब है जो मुझे साल का 3.5 लाख रुपए देता है, मेरे को नहीं करना. आई डोंट लाइक इट. जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन फादर इज चुपे कल. बोला कब तक? इधर 1 साल. 16 जून 2016 was my joining date. आता हूँ मैं. 17 जून 2017 में पेपर डाल के आ गया. बोला मैं नहीं करेगा. By that time, the class I was teaching part time, they had a good full time job for me. And I'll really not disclose my package today because I'll really demotivate you for business. And within 2 or 3 years, I've made it thrice. धंधा मिल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, हम दोनों खुश हैं. अब आते हैं आगे. मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे हर किसी को आप स्टार्टअप का सोचो, आप स्टार्टअप करो. यू नो, learn not to use the word shit in a meeting. But I would want all of you all to go for a job. जॉब करो 2 या 3 महीने के लिए करो. जॉब करो ये रियलाइज करने के लिए कि जॉब क्यों नहीं करो. या फिर अगर करना भी है तो अपने पसंद का क्यों होना चाहिए. बिकॉज पे चेक तो 31 दिन बाद आता है यार. वो 30 दिन जब बिना मन के उठ के जाते हो और नॉन डिजर्विंग लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हो. यार मेरा कॉलेज में भी यही फीलिंग. गुड मॉर्निंग मैम, आई डोंट नीड. It doesn't make sense then. Okay, so do a job to realize why not to do a job or to do it in your choice of field. Like it's an open invitation. Anyone who wants to make good career in teaching, who has a thing for teaching,
गेट योर बी डन, कॉन्टैक्ट मी डायरेक्ट। मैं गारंटी करता हूँ, I'll place you somewhere with a good package। आगे आगे लेकिन सर चल रहा था ना, मैं कर रहा हूँ थर्ड ईयर में था, अपना बात करना बचपन चल। सो आई वाज इनवाइटेड टू अ स्कूल विच इज इन शिपपाड़ा, आसनगांव पता है? आसनगांव उतर के शाहपुर में प्लेस है, शाहपुर से अंदर 12-13 किलोमीटर पे कोई तो शिपपाड़ा ने गाँव, तो शिपपाड़ा से गाँव विच इज वेरी 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 फार, बहुत दूर है वो, और वहां पे आदिवासी पढ़ा है मेरे को, नेटिव, मतलब नेटिव में बहुत हाई क्लास बड़े होते हैं, इतने गरीब, इतना कुछ उनको नहीं पता इसलिए होते हैं। लेट मी टेल यू फैक्ट, वहां के लोगों को पता भी नहीं है कि दिन में 2 बार खाना खाएगा, 2 बार नाश्ता करेगा। इट्स दैट बैड। सो आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट। मैं वहां गया, ये लोग गेस्ट लोग का बहुत प्रेफर करते हैं, सो दिस गाय गिव मी सैंडविच एंड कॉफी। हम लोगों ने एक पीस खाया, बाकी हम जाके खाएंगे, बैग में नहीं। सो उस दिन हम जब वहां गए थे ना, दे गिव अस 2 केले, बेंची के लिए छोटे, वो गेस्ट को 2 केले दिए एकदम गले हुए, नॉट फिट टू मीट। इसे समझ शी रही। आपको पता क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने एक खाया और एक मैंने नीचे रख दिया, जिस केले के ऊपर आके 12-15 बच्चे गिर गए, बिकॉज दे वांटेड दैट चीज। उनको वो चीज चाहिए थी, 12-15 बच्चों को एक साथ झगड़ा करना। दैट इज वेयर द सोशल थिंग स्टार्ट। देखो ना, लाइफ में अपन कुछ नहीं करते, कोई पॉइंट ही नहीं है। वहां के जो सो कॉल्ड जेंट्स है, फादर्स जिनको एक्चुअली कमाना चाहिए, दे गो आउट ओनली फॉर चपटी, यू नो, चपटी 20-25 रुपए दारू आता है, वो अरेंज हो जाए, आज का दिन कट गया। अच्छा, वो अरेंज करने के लिए पैसे नहीं है, तो वहां की जो लेडीज है, औरतें हैं, उनको आसपास के जमींदार लोगों के पास जाना पड़ता है फॉर रॉन्ग मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। ये सब चीज मेरे को उस दिन एक ही दिन में पता था, और वो रात मेरे को नींद नहीं आई। मैं है थोड़ा फिल्मी है, थोड़ा नहीं काफी फिल्मी है, तो मेरे को नींद नहीं आई। आई वांटेड टू डू समथिंग, एंड दैट इज वेयर रियल लुमना केम। सो रियल लुमना इज बेसिकली रियल एकेडमी का एक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो मैंने कुछ 8-9 लोगों को इकट्ठा किया, उनको कन्विंस किया कि ऐसे कुछ करते हैं, एंड वी केम अप विद 4 डिपार्टमेंट्स, सोशियो कल्चरल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये 4 डिपार्टमेंट्स में हम लोग प्रोजेक्ट से इवेंट्स करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। 2 काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू जनरेटिंग और एक रेवेन्यू इन्वेस्टिंग। तो जिनके पास पैसे हैं उनसे हम पैसे जमा करते हैं या चीजें जमा करते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको देते हैं। तो दिस अनदर विलेज कॉल्ड एज आरआईपाई, टिटवाला के पास। हम लोग वहां गए थे, वहां पता चला कि लड़कियों तक के कपड़े फटे हैं, बॉयज के घूमते ही मिलते, उसका अलग ही स्टाइल, बट गर्ल्स तक के कपड़े फटे थे वहां। सो मेरा जो रिलायंस कंपनी जहां मैं जॉब कर रहा था, जहां पे मैं कुछ नहीं करता एक्चुअली, वहां आई कन्विंस्ड द सीएसआर, अगेन बोल बच्चे, I convinced the CSR over there to do something for our organization which was not even government registered, and we collected 100 boxes of clothes and took it to that village. आज भी अगर उस गांव में अगर आप जाएंगे तो हमारे घर से कलेक्टेड कपड़े वहां पे बच्चे पहनते हैं। 50 बॉक्सेस डोंबिवली के मेरे वॉलंटियर्स ने, 50 बॉक्सेस रिलायंस कंपनी में, 100 कपड़े वहां दिए। कपड़े देने का पता यहाँ पे और चीजें चाहिए, वहां पे हमने 12 साइकिल दिए बच्चों को, बिकॉज गांव से 7 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो बच्चा जाता ही मैं थक जाता हूँ, आने जाने में मर जाए, खाना नहीं मिल रहा, खाली भगा रहे। सो गॉट साइकिल, 12 साइकिल्स दिए। लेडीज के लिए हमें कुछ 6 स्विमिंग मशीन दिए, काम करने को थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट देने को। एंड एक पॉइंट में पता चला कि वहां पे हाइजीन हैबिट्स भी थी, तो सैनिटरी नैपकिन्स का यूज क्यों करना चाहिए, इसको लेके हमारे गर्ल वॉलंटियर्स ने वहां पे एक अच्छा सेशन लिया। उसके बाद करीब 100-200 नैपकिन वहां पे प्रोवाइड किए, और हम लोग रेगुलर बेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बीच my trek happened. Have you ever been to a trek? Himalayan trek anyone? Yeah, good. खड़े रहो, हाथ पकड़ो। हम एक ऐसी दुनिया देख के आए हैं जो आप प्लीज देखो। हिमालयन ट्रेक इज लाइक अवेकनिंग, बड़ा होना। हिमालयन ट्रेक में जब गया ना विद YHI यूथ हॉस्पिटल, तो वहां पे देश भर के लोग आए, एंड पीपल आर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो कोई बोल रहा है मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई बोल रहा है मैं ये है वो है, सब VP है, कोई बोल रहा है मैं टीचर है और एक NGO है। I teach and I'm an NGO. So they all came up to me asking what is an NGO, how do you work exactly? So I told them about how is it function. So they all said we want to join you. अब एक प्रोजेक्ट जो हम लोग 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, तो ऑन रोल किया ना, तो दिस प्रोजेक्ट में कम अप विद कि जहां पे ऑल पीपल आउटसाइड रियल लुमनाई who want to work for real लुमनाई और सोशल कॉज कैन कनेक्ट टू अस
एंड व्हाट विल बी डूइंग इज कि हर महीने उनके अकाउंट से सिर्फ 10 रुपए, कितने, सिर्फ 10 रुपए उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लोग हमारे ट्रेजरर के थ्रू करेंगे। अब इससे दो पर्पस होगा, एक फंड जमा होना शुरू होगा, दूसरा एक कॉलेज के प्यून को भी लगेगा कि वो सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बिकॉज महीने के 10 रुपए कुछ गेटिंग इट। सो जब से वो शुरू हुआ पैसा तो आ रहा था, चैन की नींद आना शुरू। अरे गेटिंग, बिकॉज मेरे लिए सक्सेस इज नॉट जस्ट मनी। अगर मैं बोलूंगा मनी कुछ बुरी होता तो कुछ ज्यादा फिल्म हो जाएगी, मतलब भोजपुरी मूवी है, हाईली फिक्स्ड। मनी है बहुत कुछ, बट मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन मनी नहीं, और हर एक का अलग होता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था नो कांस्टेंट मंत्र। सो द फर्स्ट थिंग वी ऑल नीड टू डू इज फाइंड आउट व्हाट इज सक्सेस फॉर अस। आर यू मटेरियलिस्टिक इंटरेस्टेड? इज इट मनी? इज इट सोशल? इज इट जस्ट बॉन्डिंग? इज इट लव? व्हाटएवर। यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं। There are people around sitting over here who listen to Bekhali and Channa Mera on loop, और उनको लगता है बस यही दुनिया, ये सब तो लाइफ से नहीं। बस तुम्हारे आंख बंद करने से सब कुछ काला, एक्चुअली ब्राउन नहीं होगा, काला होता नहीं ब्राउन। तो उसको सोचो, लाइक सिट डाउन, टेक अ पेन एंड पेपर, थिंक एंड सर्कल डाउन कि तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या है, सक्सेस क्या है, और फिर चेस करना शुरू। ये नहीं वेंकटेश स्टार्टअप पैसा में बेचेगा क्या बेचेगा, नहीं, रुक, सांस ले, सोच, क्यों करना क्या। ऑल दोस पीपल आउट देयर, यू नो, एप्पल ले लो, दे वांटेड टू रिवॉल्यूशनाइज कंप्यूटर्स। गूगल ले लो, उनको रिवॉल्यूशनाइज था इंफॉर्मेशन। जितने बिग प्लेयर्स है ना, उनका मोटो पैसे कमाना नहीं था, उनका मोटो था एक पर्पस चेस करना जिससे पैसा अपने आप आते गए। सो पर्पस फाइनल करो, और पर्पस फाइनल करते वक्त कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अगेन रॉकेट साइंस देंगे, ये मेरे सर्कल आउट किया है, हो सकता है आप सर्कल कुछ और करो, या फिर ये भी होगा, उसमें एडिशन हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू, आई नीड टू हैव दिस आइडियाज। स्टॉप डिस्कसिंग पीपल, डिस्कस आइडियाज। हमने कभी अपना ये जाकिर खान की वीडियो देखा, वो याद है, वो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रही थी? मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए बोल रहा हूँ, बट ये जनरल अपन गॉसिप करते हैं। नो, वी टॉक अबाउट पीपल, टॉक अबाउट फ्रेंड का फ्रेंड की फ्रेंड। स्टॉप डूइंग दैट। हाँ, उसका भी मजा है, बट पूरा दिन यार खुद के लिए रोज का 5-10 मिनट निकालो सोचने के लिए, शांति से बैठ कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि कुछ और बेटर हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है। मेरे एक सर ने बोला था, सचिन गडकर, मैथमेटिक्स प्रोफेसर, सो मैं उनको एक बार पूछी करता जब ड्रीम है जी सर नहीं हो रही पड़ेगी, ऐसा होता है ऐसा, तो मुझे क्या होता है उनको दिल से पता नहीं। सर पढ़ने बैठा तो पढ़ने का मन नहीं करता, फिर फाइनली मन लगता है तो दूसरा भी क्या रहता है, फिर ये होता है कि वो होता है। तो ही टोल्ड मी वन वेरी सिंपल थिंग, ही सेड कि थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यू आर कॉम्प्लिकेटेड। थिंग्स आर वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। प्रॉब्लम इज अपने को उसको गंदा करके सोचने में मजा आता है। अनलेस एंड अनटिल यू फील कि माय प्रॉब्लम इज वेरी जटिल, मजा नहीं उसमें। तो ऐसा मत करो, चीजों को सिंपल रखो और आइडियाज पे काम करना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज प्रेफर मेंटल एक्सर्शन और फिजिकल एक्सर्शन। मैं दिन में 10 डोर नॉक करके 10 जगह फ्रूट बॉक्स पहुंचा गया, हर घर से 100 रुपए मिला, 1000 रुपए मिले। अगर तू बैठ के सोचता तो शायद तू 5 लोग ढूंढ पाता जो तेरे लिए 10 बॉक्सेस बचेंगे, 50 बॉक्सेस 500 रुपए मिले, 500 रुपए। इस स्टार्टअप वाले लोग इतने ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह क्यों साउंड हो, कभी सोचा है? बिकॉज उनका काम ही नहीं है। They take a sales meeting, they bring in all the sales executives, and then they show them a dream. Do you sell this in this town? And one will be standing here. They're like, हाँ, बेचना। उनका मेन काम ही वही है, they do that. ठीक है? तो फिजिकल एक्सर्शन कम करो, मेंटल एक्सर्शन ज्यादा। Third thing, don't let your schooling spoil your education. Now
I do? I go and learn some subjects, some practicals, some programs, right? But that is not what I'm supposed to learn. Who is Mumbai University to decide कि what should I learn? हाँ, तुम करिकुलम दो, मैं टेक्स्ट देगा, तुम क्वेश्चन को मैं आंसर देगा, तुम्हारा रोल है पास. लर्निंग है ना, लर्निंग सब्जेक्ट स्किल्स की होती. So learn skills. Groom yourself. अच्छा, while grooming, to make the grooming part easy, थोड़ा सा बैक में जाओ, हिस्ट्री में जाओ, थोड़ा पेरेंट्स का बैठो, उनको पूछो मेरे में अच्छा है. पहला देखो देखा कुछ नहीं ना है. सीरियस, आस्क देम व्हाट इज गुड एट. बचपन में क्या किया गया नहीं किया, कुछ तो ट्रेड्स होगा सब में होते. उसको पकड़ो, उसको ग्रूम करना शुरू करो, और उसको इस लेवल तक ग्रूम करो कि फिर कोई तुमको पकड़ना पाए. ऐसा अपने आप आए. So one thing was ideas. Second, mental exertion over physical exertion. Third, don't let your schooling spoil your learning. Fourth, very important thing, which Venki very rightfully mentioned, you must live in reality. You must live in reality. You might upload a pic, it might get 50 likes, 100 likes, or 1000 likes in a day, and they go, you are a bit opposite. But अगर तुमको रात को 2-2:30 बजे जरूरत है, तुम्हारे मॉम डैड को मेडिकल इमरजेंसी है, तो कितने लोग रात को 2-2:30-3 बजे पीछे आएंगे?